मैनेजमेंट की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुश्ताक आलम, ठीक है, सॉरी। ठीक, 25 जुलाई को प्लीज 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 साइलेंट, डोंट डिस्टर्ब। हम लोग थोड़ा बनाए रहे, अमन बनाए रहे। 25 जुलाई को अक़लियती उम्र के वजीर हफीजुल हसन से मुलाकात, उन्हें भी साथ ने कहा कि मुतालबा को मबनी मोरम में पेश किया गया। उन्होंने अंजुमन के वफद को यकीन दिलाया कि सरकार उर्दू के मामला को संजीदगी से ले रही और ये भी कहा कि अकादमी की तश्कील की आप लोग एक बार वज़ीर तालीम से मिल लें। अकादमी तश्कील का मामला उनके अख्तियार में है। अंजुमन तरक्की उर्दू झारखंड के एक वफद देर ख्याल मरकजी नुमाइंदा झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट भवन में 29 अगस्त को शाम के 7 बजे मिला। उन्हें 7 निकाती मुतालबात पर अपनी मेमोरेंडम सपुर्द किया, जिसमें उर्दू अकादमी की तश्कील, उर्दू के खाली यूनिट को पूरा करना, +2 स्कूल में उर्दू यूनिट का प्रोविजन, हर जिले में उर्दू सेल का क्याम वगैरह शामिल था। वजीर आला ने संजीदगी से वफद की बात सुनी। हफीजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर और दीगर लोगों की मौजूदगी में यकीन दिलाया कि सरकार उर्दू के मामले को लेकर काफी संजीदा है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। हमने उन्हें मौजूदा रियासती कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की पेश की दावत भी दे डाली थी। वफद में यासीन अंसारी, मोहम्मद इलियास, तौकीर खान वगैरह शामिल थे। 30 अगस्त को वजीर तालीम श्री बैत राम से तरक्की उर्दू के वफद ने मुलाकात की और इससे कौल वजीर तालीम से 8 अगस्त को पर मबनी मेमोरेंडम सुपुर्द किया था। 30 अगस्त की मुलाकात में उर्दू स्कूलों के अक़लियती दर्जा वापस लिए जाने के सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाजी मकतूब सुपुर्द किया गया, जिसमें गुजारिश की गई कि आप अपनी सतह से सूरत हाल से वाकफियत हासिल करें। तकरीबन 549 अक़लियती स्कूलों का मॉनिटरी स्टेटस वापस ले लिया, जो सरासर नाइंसाफी पे मबनी ऑर्डर था, जिसे कालादम करार दिया जाना चाहिए। जिलों का दौरा 12 अप्रैल को धनबाद जिले की पहली कॉन्फ्रेंस में बहैसियत नुमाइंदा शामिल हुआ। मेरी निगरानी में जमहूरी तरीके से इंतखाब कराया गया। 50 की तादाद में अंजुमन के अरकान मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस मुली रोड धनबाद में वाक़ मदरसा हेलीमा स्कूल में रखी गई, जिसकी छत पर तप रही थी, तब गर्मी थी, उसके बावजूद इंतखाब कराया गया। मोहम्मद अनवर की तालीम इम्तियाज बदर का इजरा भी किया। मीटिंग में धनबाद की कन्वीनर हसन जहान ने अपनी 4 माह की रिपोर्ट पेश की। एक दो लोगों ने इस पर एजाहार ख्याल किया। अहमद की कोई रिपोर्ट हाउस में पेश नहीं की। किसी भी तंजीम के लिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है, का हिस्सा है। इस पर खसूसी तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। भाई पुलिस है, हाँ, इसमें जारी विधानसभा में बात नहीं है, तो हम फोन कर दो। जी वो बाबा, वो चाचा डॉक्टर इरफान अंसारी, इधर आइए ना आप। वजीर सेहत को अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से मोमेंट को और इधर पेश किया जा रहा है। यासीन लाल इसमें डायरी भी है, नोटबुक भी है, रिपोर्ट भी है और उसके अलावा क्या बोलते हैं हमारी कम से कम जब उर्दू के मसले सामने आए स्पेशल जब सर स्पीच देने लगेंगे ना। हाँ, वो सब थे फॉर्मेलिटी है पूरा कर।
जो रेजोल्यूशन की कॉपी हिंदी उर्दू में रखी हुई है, छोड़ दीजिए उसको। और यहाँ गुलेद अंसारी भी जो इत्तेफाक से आपको साबिक नायब सदर रह चुके हैं झारखंड के, उनका भी यहाँ इस्तकबाल है गुलेद अंसारी साहब का। यास्मीन लाल जी, उनको बाद में दीजिएगा, बाद में वो रेजोल्यूशन की कॉपी हिंदी उर्दू में लेते आइए, वहां रखी हुई है जी। अभी बात में जी, मैं इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। 26 मई को लोक सिंघना हजारीबाग वाक़े अलविरा लालपुर में इस्तेमाल किया गया। हिंदी और उर्दू में दोनों में। भाई देखिए, खामोशी से बैठिए, इतने अच्छे से चल रहा था हमारा प्रोग्राम, बीच में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया कि लोगों को बात सुनाई नहीं दे रही। काइंडली आप लोग बैठ जाइए, अगर जगह नहीं है तो यहाँ पर जगह है, बाहर थोड़ा खड़े हो जाइए। खामोशी बनाए रखिएगा तो प्रोग्राम अच्छे से होगा। आप ही के फायदे की बात हो रही है, उर्दू के ताल्लुक से, सकाफत के ताल्लुक से, लिटरेचर के ताल्लुक से। हमारे मंत्री महोदय भी यहाँ पधारे हुए हैं, वो हमारी बात भी सुन रहे हैं। उनसे हमारा वफद मिल चुका है जुलाई में, इसका तस्करा इस रिपोर्ट में है और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई थी। उसके अलावा हफीजुल हसन साहब ने भी यकीन दहानी कराई थी, वज़ीर आला ने भी कराई थी। अब इतनी ताखिर क्यों हो रही है वो हम जानना चाहते हैं। वो ताखिर तो होनी नहीं चाहिए। हम लोग लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार का काम है, क्योंकि हमने आंख बंद करके पूरा एतमाद इस सरकार पर किया है। अब सरकार को चाहिए कि हम पर एतमाद करें, सरकार को चाहिए कि हम पर एतमाद करें। हमने भरपूर एतमाद किया, आंख बंद करके इन्होंने झोली भर भर के इनको वोट दिया। इसलिए हम इनसे उम्मीद करते हैं, हम दम भी रखते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि ये आने वाले दिनों में उर्दू के ताल्लुक से जरूर कुछ करेंगे। तो ये रिपोर्ट को मैं कुछ देर के लिए जो है इज्तिमा में डालता हूँ और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट शुरू होगी। हमारे चूंकि इनके पास वक्त नहीं है, हमारे मेहमान खुसूसी हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास वक्त नहीं है, इसलिए पकड़ लो। चलिए शुरुआत है। आज झारखंड में प्रथम उर्दू राज्य सम्मेलन उर्दू की तरक्की के लिए आज जो अंजुमन तरक्की संस्था ने आज ये जो सम्मेलन बुलाया है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच हम सबके लोकप्रिय नेता, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक अखिलेश यादव जी, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर अतर फारूक साहब, डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, मुफ्ती सैयद साहब, एमडी गुजार अंसारी साहब, हमारे जमशेदपुर से अपनी विख्यात लॉयर भी हैं, मुसाक साहब, डॉक्टर अंजुम साहब, यहाँ पे हमें लगता है कि सभी जिले के सभी हमारे एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं और इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं। मैं अपनी ओर से आपका तहे दिल से झारखंड में और खासकर विधानसभा में इस्तेमाल करता हूँ। आपको बधाई लोगों ने दिखाई है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो लोग समझते हैं कि उर्दू बोलने से किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है, मैं उन वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि उर्दू कोई धर्म से मत जोड़िए। उर्दू एक जुबान है, उर्दू एक तहजीब है। जहां हर जगह, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो,
उर्दू के कोई भी शब्द को अगर आप वहां पे पुट अप कर दीजिएगा तो वापस सेंटेंस बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, वो उर्दू है। और ये बात सही है जो मैं देख रहा हूं कि उर्दू को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला है, मैं गवाह हूं इसका। और यहां तक कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही उर्दू स्कूलों में जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय था उसको हटाया गया था। इसका मुझे काफी बेहद अफसोस भी था। हमने विरोध भी किया और हमने कड़ा विरोध किया। हमने कहा भाई उर्दू से क्यों नफरत है आप लोगों को? संस्कृत विद्यालय भी हो इस राज्य में, आदिवासी विद्यालय भी हो इस राज्य में, और उर्दू विद्यालय भी हो इस राज्य में। जब मुझे संस्कृत विद्यालय से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आपको उर्दू विद्यालय से क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, एश्योर करता हूं कि उर्दू जुबान जो है इसको हम लोग हर जगह लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो विधानसभा का जब प्रोसीडिंग होता था तो उसमें उर्दू की कॉपी आती है। इसको कुछ विधायकों ने कहा कि सर हम लोग जब उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं तो उर्दू की प्रोसीडिंग क्यों आता है हम लोगों को? मैंने इसका कड़ा विरोध किया। हमने कहा कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो पढ़ना सीखिए, मना कौन किया? आपके कहने से बंद हो जाए क्या उर्दू? उर्दू कभी बंद नहीं हो सकता और कोई मायकलाम उर्दू को बंद नहीं कर सकता, ये मैंने कहा। आपको प्रोसीडिंग देखिए, मैं हर जब भी आपको जरूरत पड़ता है, जहां जरूरत पड़ता है, मैं आगे आता हूं और आपकी आवाज बनने का प्रयास करता हूं। आज इस सम्मेलन में आप लोगों ने बुलाया, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा जो लोग भी इस सम्मेलन को आयोजन किए हैं मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। हमारी पहचान लगता है मिल रहा है। हर जगह आप चले जाइए, लगता नहीं कि हम लोग समय देते हैं। मैं तो बधाई देता हूं कि सारे लोग आप लोग आए हैं, यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं। और आज रांची से ही ये मैसेज पूरे जिले में जाना जाएगा कि उर्दू के कमजोर नहीं है, उर्दू को चाहने वाले इतने लोग हैं, मजबूत लोग हैं। दावे के साथ कर सकता हूं, सरकार भी आपके सामने झुकेगा, सरकार को भी लगेगा, अगर आप लोग एक होइएगा तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं उर्दू को एक पहचान मिलना चाहिए। हर स्कूलों में हमारा उर्दू शिक्षक हो, ये मैंडेटरी हम लोग करना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है 10th में, तो उर्दू पढ़े। जिस तरह से हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे बच्चे उर्दू पढ़े और वो टैग हो जाए 10th में, ताकि उसका लाभ हमारे बच्चों को मिले। मैं फिर से मैं कहूंगा आप सबको कि बहुत बहुत आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आप लोगों ने दोबारा बनाने का प्रयास किया, दोबारा आप लोगों ने बनाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। राज्य में अगर 27% अगर हमारा ट्रैवल है झारखंड में, तो 18% हम लोग भी है यार। ये एहसास हम लोगों को दिलाना होगा, क्योंकि आप लोगों को ये बताना भी होगा कि आप लोगों के वजह से ये सरकार है। ये कहीं न कहीं गैप है हम लोगों में, मैं देखता हूं और मैं यकीन मैं दिलाता हूं अपने आवाम को कि मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूं। याद रखिएगा, मैं झुकूंगा नहीं, आपकी आवाज सुन के रहूंगा, मैं दबने वाला भी नहीं हूं। लोगों की मेरी बात चुपती है कि इरफान सर कड़वा बोलता है, मैं कड़वा नहीं बोलता हूं, मैं आपकी आवाज हूं, आपकी आवाज सही जगह पे रखता हूं। मैं ये भी कहा हूं कि अगर हमारी आबादी है, हमारे वोट से जिनका आबादी यहां नहीं है, वो विधायक बन जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है, उसका कुछ होता है, और जिसका आबादी है उसका कुछ नहीं होता है। ये भी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ना। इन सारी बातों को मैं रखता हूं, इसलिए आप लोग एकदम विश्वास कीजिए हम पर। 2 मंत्री आप लोगों को मिला है, एक हमारा भाई हफीजुल भी है, हम भी हैं। हम लोग मिलकर आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम निदान करेंगे। और मैं चाहूंगा आप लोगों को जो भी अगर कुछ प्रस्ताव अगर है आप लोगों का,
तो आप लोग हमको दें। विधानसभा चलने वाला है, एक डेलीगेशन हम चाहेंगे कि डॉक्टर यासीन साहब के नेतृत्व में और आप लोग जो भी आप लोग जिनको आप लोग चुने आप लोग उनके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि चलते सत्र में हम आप लोगों को सीएम साहब से मिलाएंगे और हम वहां नहीं रहेंगे। हम लोग रहेंगे तो लगेगा कि हम लोग दबाव में भी बुलवा रहे हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग चयन कर लीजिए, उनको चयनित कर लीजिए और सीएम साहब से आप लोग मिलिए और उनको बताइए सर कि हम लोग हैं यहाँ पे इतनी तादाद में हमारी है, हमारे बच्चों को भी हर क्षेत्र में तवज्जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। आपको हम बता दें कि अगर 24 साल झारखंड बने हो गया, अभी तक हम लोग केवल बोलते रहते हैं कि मदरसा एकेडमी, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, ये सब की मांग करते हैं। लेकिन हमें अगर सच्चाई आप हमसे पूछिए, कभी कहते हैं कि मदरसा को मान्यता दे दीजिए, कभी कहते हैं मदरसा शिक्षक, आज तक 24 सालों में 800 कुछ लोगों का बहाली नहीं हुआ, ये दे दीजिए। ये तो ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना नहीं चाहता। मैडम एक मिनट, मैडम मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो आपका हक मिलना चाहिए आपको। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि 24 सालों में अगर आप देख लीजिएगा तो हम लोग कहां पर हैं। हम लोग किसी कॉलेज में चले जाइए, अगर कहीं एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम होता है, वहां आप देखिए कि हमारे बच्चों को कितनी भागीदारी है, हमारी बच्चियों को कितनी भागीदारी है। सरकार आपको इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आजकल स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारे शिक्षक लोग हैं यहाँ पर, मैट्रिक जाते जाते दम खुलता है हमारे बच्चों का, जबकि हमारे बच्चों के पास दिमाग की कमी नहीं है। मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे कलाम पाक हिफ्ज कर लेता है 30 पारा, तो दुनिया का कोई भी किताब वो पढ़ सकता है। किसी क्षेत्र में अगर अच्छी तरह से उसको हम लगा दें तो हमें एजुकेशन पर भी हम लोग को फोकस देना है। आप सबसे मैं आग्रह भी करूंगा कि हम लोग गांव में, पंचायतों में और प्रखंडों में अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेजें और तालीम दें। तालीम देंगे तभी हम लोग जवान बन पाएंगे। आज आप देखिएगा कि अगर मंत्री डांटेगा तो आप नहीं डरिएगा, लेकिन अगर एक सिपाही डांट देगा तो आप डर जाइएगा। हम देख रहे हैं, आप मंत्री ऊंची आवाज में बात कर लीजिएगा, कहाँ क्या रिफॉर्म क्या कर रहे हो। और हम अपने आवाम को कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक होकर यहाँ पर कई पार्टी के लोग खड़े हुए, कई लोगों ने आपको तोड़ना चाहा, कई लोगों ने आपको बांटना चाहा, कई लोगों ने आपको डिवाइड करना चाहा, लेकिन आप लोग डिवाइड नहीं हुए, जिसका कारण है कि आज इरफान अंसारी यहाँ है और आप इरफान अंसारी को सुन रहे हैं। आज दिल्ली में क्या हुआ देखिए, हम लोग बढ़ गए तो खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, 10 पार्टियां हैं वहां पर। आज आप देखिए क्या हाल उत्तर प्रदेश में, यहां तो आप सर उठा के जी रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। अभी हमने चैलेंज किया था आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चाहे क्या नाम है, जोगी नाम है ना, आदित्यनाथ, हमने चैलेंज किया उसको कि जो धमकी दे रहे हो ना, गुंडागर्दी चला रहे हो उत्तर प्रदेश में और किसी एक वर्ग को टारगेट कर बुलडोजर आप चला रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मत समझिएगा कि हम लोग झारखंड में है तो हमारे आवाम पर जुल्म होगा तो इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त कर लेगा, ये मत समझिएगा। हमने चुनौती दिया तो इसकी चर्चा दिल्ली में भी हो रही है कि कौन है इरफान अंसारी, बताओ। एक भाजपा का नेता हमसे पूछ रहा था